हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? हाउ इज़ द जोश? सो गाइस, जोश इज़ रियली हाई एंड आप बेलग्रेड सर्बिया से आ चुके हैं आबू धाबी यूएई। और यूएई में मैं आज आया हूँ यहाँ पर फरारी वर्ल्ड और यस आइलैंड। यही एक एयरपोर्ट के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी, सो आई हैव कम हियर। सो आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ गाइस कि मैं दुबई आया था 2018 में, 2018 में। और एक बार आया था फरवरी में और एक बार आया था आई थिंक अक्टूबर में शायद, जहाँ तक ठीक से मुझे याद है। सो जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जब मैं आबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, जब इमिग्रेशन का टाइम आया तो वहाँ पर जो स्टैंप लगी, सो मैंने सडनली ऐसे ही पेज खोल के देखा मेरे पासपोर्ट का, और उसी के बगल में एक और स्टैंप लगी हुई थी। वो लगी हुई थी फरवरी 2018 की। और डेट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि 3 फरवरी 2018 को मैं आबू धाबी आया था, और फिर से आफ्टर 4 इयर्स हिस्ट्री रिपीट होती है और सेम तारीख, सेम डेट, सेम मंथ, 3 फरवरी 2022 को मैं फिर से आबू धाबी आ गया। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि वाह, क्या कोइंसिडेंस है। सो एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ यार कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और इसमें एक कहानी आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। सो जब मैं आबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, सो मैं यूजुअली मैं एयरक्राफ्ट से सबसे लास्ट में ही आता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बेबी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नाइट की फ़्लाइट लेते हैं तो बेबी सो रहा होता है। सो इस बार भी ऐसे ही हुआ, ही वॉज स्लीपिंग, तो हम सबसे लास्ट में उतरे, आराम से आए। और जब इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया तो हम जब बेल्ट पे जाते हैं अपना लगेज वगैरह लेने, वहाँ पर गया तो देखा भाई साहब मेरा दो लगेज थे मेरे पास, और एक ही मेरा लगेज आया। दूसरा बैग था मेरा, मैंने उठा के देखा, पूछ रहा कि यार ये बैग तो मेरे जैसा है, बिल्कुल डिट्टो सेम बैग था मेरा भी, उसी तरह दिख रहा था, लेकिन वो बैग मेरा नहीं था। कोई मेरे बैग को ले गया और अपने बैग को छोड़ गया वहाँ पे। ओ भाई साहब, फिर तो क्या था, सारे कपड़े, सारा सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान उस बैग में था। एंड मैंने बोला ओ यार, फिर से हो गई। एक बार पहले भी 2018 में जब मैं दूसरी बार दुबई आया था, तब भी मेरा बैग ओमान में कहीं खो गया था, और फाइनली वो मिल गया था। ओमान एयर ने दुबई भेज दिया था उसको, टाइम रहते हुए 3-4 दिन में भेज दिया था। सो आई वॉज क्वाइट श्योर कि चलो ठीक है, कोई नहीं है, बैग मिल तो जाएगा, लेकिन ये है कि डिले हो गया और उसकी वजह से हमारा एक दिन ख़राब हो गया। भाई फिर उसके बाद में जो आबू धाबी एयरपोर्ट पे इतिहाद बैगेज काउंटर है, वहाँ पर मैं गया और उन्होंने देखी ये स्लिप, उन्होंने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन ली और ये स्लिप दी उन्होंने मेरे को, और बोले कि आप चिंता ना कीजिए, वी विल वर्क ऑन दिस और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपका बैग वापस ढूंढ के ला के देंगे आपको। सो फिर भी था कि मन में थोड़ा सा यार कि पता नहीं कौन लेके गया, उसके बैग में क्या है और मेरे बैग में क्या था। अगर उसको लगा कि कौन देने आएगा तो शायद मे बी वो रिटर्न ना करे। सो 4 से 5 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे ही लग गए। वहाँ से लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में गया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट में गया, फिर इतिहाद के जो बैगेज काउंटर है वहाँ पर गया। ऐसे कर के 4 से 5 घंटे मिल गए, लेकिन फाइनली जो बताता हूँ क्या हुआ, मेहनत, वाकई में मेहनत रंग लेके आती है। और आफ्टर 5 आवर्स इतिहाद बैगेज काउंटर वालों ने को ढूंढ निकाला और उनको फ़ोन किया, पूछा कि आपका बैगेज। सो देयर वाज ए लेडी, वो बोली मुझे पता ही नहीं कि अभी तक बैगेज चेंज हो गया है। सो फाइनली शी अग्रीड, उन्होंने बोला कि मैं आज आके इवनिंग तक आपका ये एयरपोर्ट पे दे दूँगी और मेरा बैग ले जाऊँगी। सो बैग खो गया और फिर वापस मिल गया। और अच्छा कैसे हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कैसे हुआ कि मुझे पूरे दिन, डे टाइम में मुझे एयरपोर्ट के आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी थी और मेरे पास 2 हैवी लगेज थे। सो जो एक लगेज खो गया और अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक ही लगेज से। सो ये ऐसे अच्छा हुआ कि वैसे मेरे को 2 बैग कैरी करने पड़ते, 2 बैग लेके घूमना पड़ता, और वो बैग अब एयरपोर्ट पे जमा हो गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब इवनिंग में मैं वापस जाऊंगा वहाँ से, और वहीं से मेरी फ़्लाइट है मस्कट ओमान के लिए, तो एयरपोर्ट से मैं वो बैग कलेक्ट करूँगा और फिर वहाँ से मैं अपनी फ़्लाइट ले लूँगा। सो इसलिए अच्छा हुआ कि बैग ऐसे में डिपॉजिट कराता वहाँ पे तो 32 दिरहम्स लेते हैं बैग को डिपॉजिट करने के एयरपोर्ट पे, और मेरा बैग फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट हो गया। सो इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव, आई रियली स्ट्रांगली बिलीव कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो ये दिस वाज माय एक्सपीरियंस एट
इस आबू धाबी एयरपोर्ट। बाकी दोस्तों, एक और जो मैंने नई वीडियो बनाई है आबू धाबी एयरपोर्ट यूएई वीज़ा के लिए, वो फाइनल वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखना। और गाइस, अगर वीडियोस अच्छे लगे आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड यार देखिए, मेरे पास कोई बनी बनाई स्टोरीज़ नहीं होती है। हो सकता है मेरे पास बहुत बढ़िया कंटेंट ना हो, बट जो है वो बहुत ही दमदार है। आई ऑलवेज शेयर माई रियल एक्सपीरियंस, मेरे रियल प्रॉब्लम्स। जो उस वीडियो को ज़रूर देखना आप कि मैंने किस तरह से जुगाड़ लगा के यूएई का 48 आवर्स का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, कैसे मैंने टिकट्स को कैंसिल करवाया और कैसे कैसे क्या क्या किया। सब कुछ एकदम 100% सक्सेसफुल हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चैलेंज नहीं आया। और आगे की जो सीरीज़ आ रही है, वो ओमान सीरीज़ आ रही है, उसको आप लोग बिल्कुल देखना। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।